अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए प्रशासन ने मेला क्षेत्रों को 5 जोन में बांटकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। डीएम एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, आईजी प्रवीण कुमार और मंडल आयुक्त राजेश कुमार ने राम की पौड़ी, कच्चा और पक्का घाट का निरीक्षण कर मेजो बैरिकेटिंग स्थल, समतलीकरण, साफ सफाई और सुरक्षा के निर्देश दिए। घाटों पर स्नान व्यवस्था, जल पुलिस की निगरानी, महिलाओं के लिए बाथरूम और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया। भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन, सीसीटीवी और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए क्योंकि 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 14 कोसी परिक्रमा, पंच कोसी परिक्रमा के उपरांत ये मेले का जो अगला चरण है उसमें जो कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है उसके लिए श्रद्धालु लगातार घाटों पर पहुंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, जहां पर लोगों की आस्था है, वहां का भी वो दर्शन कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सभी घाटों को जोन्स में बांटा गया है। मंदिर को जोन में बांटा गया है। नागेश्वरनाथ मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, राम मंदिर है और जहां पर भी आश्रम या धार्मिक स्थानों पर लोग रुके हुए हैं उनको भी जोन में बांटा गया है। जहां से भी जो पब्लिक का जो आवागमन हो रहा है जनपद के अंदर से और जनपद के बाहर से भी, वहां से पूरे जो पथ है उसमें भी ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक और पार्किंग की अलग जोन बनाई गई है। पूरे एरिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरास के साथ, टीचर ड्रोन के साथ और ड्रोन कैमरास के साथ की जा रही है। सभी श्रद्धालु जो आस्था का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अपने परिवारिक जनों के साथ आ रहे हैं, उनका आगमन यहाँ पर सुखद हो, सुरक्षा के एक सुदृढ़ घेरे में उनकी पूरी ये यात्रा हो और सुगमता के साथ वो यहाँ पर स्नान कर सके और मंदिर के दर्शन कर सके, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। सर, लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान जब करेंगे तो डूबने का भी खतरा रहता है, इसको लेकर क्या है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पर आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए जल पुलिस, फ्लड पीएसी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, इन सभी के कंपोनेंट, सभी की टोलियां यहाँ पर मौजूद हैं। सभी द्वारा अपनी अपनी बोट्स को प्लेस कर लिया गया है। किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उनकी क्या ड्रिल्स रहती हैं, उसके लिए मॉक ड्रिल भी करवाई गई है। रात के समय पर प्रकाश की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और बोट की व्यवस्था हर जगह पर रहे। न केवल यहाँ पर बल्कि जनपद के अन्य स्थानों पर भी जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के स्नान चल रहे हैं वहाँ भी अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है। गोताखोरों की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इसके अलावा ये भीड़ जो है राम मंदिर और हनुमानगढ़ी को भी है, श्रद्धालु आसानी से दर्शन करें, इसके लिए कैसे? देखिए, घाट जोन के अलावा, ट्रैफिक जोन के अलावा जो हमारे मुख्य रूप से जहां पर पूर्व के वर्षों में देखा गया है कि श्रद्धालु नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर और अन्य स्थानों के दर्शन करते हैं, तो वहां की दर्शन व्यवस्था के लिए एंट्री और एग्जिट मार्ग अलग अलग बनाए गए हैं और दोनों पर ड्यूटी लगाते हुए सीसीटीवी कैमरा से पूरी निगरानी पल पल की रखी जा रही है। भीड़ का दबाव बढ़ने पर उसको जो बॉक्स है उस स्थिति में भी बैरियर्स लगाए गए हैं। ब्लॉक व्यवस्था और बैचेस में भी इस जो क्राउड है उसको संचालन करने के लिए व्यवस्था की गई है। सभी तैयारियां करी गई हैं और ये पूरा आयोजन सकुशल संपन्न हो उसके लिए सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दे दिए गए।